राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपनी भाषा में बोले तो कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे आप सबको मुबारक हो, और हमें भी और अच्छे से मनाएं हैप्पी बर्थडे उनका जन्म उत्सव, जो कि जैसे हम अपने बच्चे का मनाते हैं उसी तरह से हम अपना भगवान का जिसको जिस भाव से आप उनको पूज रहे हो उस भाव से उनका जन्मदिन मनाएं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे रही आपकी जन्माष्टमी और कैसे आपने मनाई वो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने तो अभी नहाना धोना स्टार्ट करा, बस खाना बच्चे लोग खा रहे, क्योंकि हमारा तो फास्ट रहता है बड़ों लोगों का, बच्चों का नहीं रहता है। और ये गए अपनी शॉप पर नहा धो के पूजा करके। आज भी हमारी शॉपिंग स्टार्ट है, सब लोग आते ही रहते हैं तो इसलिए। और हम तो अपने कान्हा जी को नीला धुला के पूजा करके तैयार बैठे हैं। इनकी दादी ने नीला धुला के नई ड्रेस पहना के तैयार कर दी है, सज गए हैं हमारे कान्हा जी। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने कान्हा जी कैसे सजे। और रात को फिर हम एक न्यू ड्रेस पहनाएंगे जब हम उनको नहलाएंगे रात को। तो अभी नहा के एक न्यू ड्रेस पहन चुके हैं और एक न्यू ड्रेस दोबारा पहनेंगे वो अच्छी सी। और हम उनके लिए हाथों के और अपना ड्रेस और मुकुट ये पंजी वगैरह सब लेके आए हैं, उनकी लंगोट वगैरह। और जो बांसुरी वगैरह उनकी थी। और अभी जो मेरा पर्सनल जो मेरा मन है लेने का मेरे ठाकुर जी के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए चांदी की पायल बनवाऊँ और चांदी के ही कड़े लाऊं और चांदी के ही, मतलब वैसे तो मेरे सोने की बाली का मन है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी सोने की बाली, तो चांदी की बाली लेके आऊँगी मैं अपने ठाकुर जी के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ पायल तो मेरी कंफर्म है कि मेरे को पायल लानी। तो इस बार मैं अपने ठाकुर जी को, जैसे हम अपने बच्चों को हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, इस तरह से इस बार मैं अपने ठाकुर जी को पायल गिफ्ट करूँगी उनके बर्थडे पे। और भगवान ने चाहिए तो बहुत जल्दी हम कान्हा जी के कानों के भी सोने के लेके आएंगे, क्योंकि वो मेरी दिली प्रार्थना है कि जब मेरी यूट्यूब अगर सक्सेस होता है तो मैं यूट्यूब की जो पहली इनकम होगी उससे मैं अपने कान्हा जी के अपने कान्हा जी के सोनों के बनाऊंगी। अगर नहीं है भगवान जी की मर्जी इस चीज़ में तो ऐसी बात नहीं है, फिर मेरी शॉप अगर अच्छी चलेगी तब भी मैं बनवाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उन्हीं पैसों से बनवाऊंगी, मतलब कुल मिला के लालच नहीं है ना, मतलब ये मैंने ये कर रखा है। पैसों का हेर फेर हो जाएगा तो मैं ज़रूर बनवाऊंगी, क्योंकि पतली सी तो नहीं बनवा सकते। और आपको पता ही है आजकल सोना कितना हाई फाई चल रहा है सोने की चीज़ें मतलब करना भी बहुत मुश्किल सा हो गया है। तो जैसे ठाकुर जी की मर्जी, जो चाहेंगे वो हम वही ला पाएंगे, जो उनकी इच्छा होगी। तो बस आज का दिन है। और बच्चे से मैंने कह दिया, बच्चे भी पढ़ रहे थे, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा जल्दी अपना खाना पीना खा लो, पढ़ लो, उसके बाद क्या करना है, बलून ही बताई थी मैंने। हाँ मंदिर में बलून सजाना है, मंदिर सजाइए अपना। पहले हम लोग तो बहुत अच्छा करते थे, पता नहीं आप लोग कैसे मनाते थे। हम जब छोटे थे ना तो हम बालू या लकड़ी का बारूदा लेके उसका पूरा घर सा बना के, बाउंड्री बना के, उसमें छोटे छोटे खिलौने, हमारे आगरा में रिवाज थी इस तरह से छोटे छोटे खिलौने लिए जाते। तो वहाँ खिलौने बहुत बिकते हैं इस टाइम पे, मतलब छोटे छोटे, छोटी सी अलमारी, छोटी सी टेबल, छोटी सी चेयर, छोटे छोटे फौजी, छोटे छोटे हर चीज़ छोटी 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 छोटी। और वहाँ पर हम लोगों ने, हमारा बचपन इसी चीज़ में गया। और हर साल उसको समेट के रखना, उठा के रखना, और अगले साल फिर निकालना, फिर 2-4 खिलौने नए बढ़ा के ना उसमें। और काफ़ी बीच में बालू या बारूद लकड़ी का बारूदा होता है, उसको कलर करके पूरा घर सा बनाते थे, बाउंड्री बनाते थे, और उसको इतने अच्छे से सजाते थे, मतलब एक तरह से झांकी की तरह सजाते थे। और उसमें बीच में हम रख देते अपने कृष्ण जी और कृष्ण जी का झूला, और उसके बाद वो सारी चीज़ें। तो मतलब इतना अच्छा लगता था वो चीज़ें। मैं याद करती हूँ, मतलब सोचती हूँ, मतलब हम लोग कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। पर आजकल के बच्चे बस मोबाइलों में घुसे रहते हैं, या फिर स्कूल से इतना वर्क मिलता है कि वो उसी में बिजी रहते हैं। तो पता नहीं बच्चों का बचपन कहाँ खोता जा रहा है। हम लोगों में तो ये बहुत एक्टिविटी थी, और एक से एक कंपटीशन होता था कि चल उसका देख के आते, उसका कैसा बना है, हमारा कैसा बना है। आप लोग भी बताइए कि आपने इस तरह का बचपन जिया है जिसमें आपने खिलौनों से जन्माष्टमी सजाई हो, अपने घर में झांकियाँ सजाई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ी सी वीडियो मैं इसमें कल की ऐड करूँगी, कि जो कल का दिन का था, जो हमारा थोड़ा सा रह गया था। और आज हमारी जन्माष्टमी में ब्लॉग आएगा, इसलिए ये वाला ब्लॉग मैंने आज थोड़ा सा और डाल दिया है। तो आप सबको अगेन हैप्पी जन्माष्टमी, और अच्छे से बनाइए, अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाइए। हम देखते हैं हम क्या बनाते हैं। और या नहीं भी बना पाता कोई तो बाज़ार से मंगा लीजिए, भगवान जी को भोग लगाइए, जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन पे करते हैं, इस तरह से आप भी करिए सेलिब्रेट। और खुश होके दिल से, अगर नहीं भी कुछ कर पा रहे हो तो बस मन से श्रद्धा रखो, भाव के भूखे होते हैं। अगर आप मन में सोच भी लिया ना आपने, मैं तो भगवान जी को जलेबी का भोग लगाता, काश मेरे पास पैसा होता, तो ये समझ लीजिए अगर आपने सच्चे मन से, अगर आपने ये वाली चीज़ फीलिंग लाए हो ना, तो भगवान जी जलेबी खाते ही मिलेंगे आपको। और आप अगर मन में आपका चल रहा है और दिखावा है तो 3600 भोग लगा लो, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो बस श्रद्धा सब कुछ है, भाव सब कुछ होता है।
तो अपने मन में ये ना लाएं और अच्छे से मन में खूब खुश हो गए अपनी जन्माष्टमी बनाएं। तो हैप्पी जन्माष्टमी अच्छे से बना रही। और हमारा आरवी देखो ये खाना खा रहा और ये वीडियो में आने से बहुत बचता है। आरवी साहब कल शॉप पे गए थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शेयर करोगे हमारे साथ? बता देना। आरविश ने बोला पापा मैं घर जब जाऊँगा कोई कस्टमर आ जाएगा जो, है ना आरविश? और फिर आरविश के सामने एक कस्टमर आ गए और आरविश ऐसे करके हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि और ये देखिए सजे हमारे ठाकुर जी महाराज। आज क्या है? आज किसका हैप्पी बर्थडे है? खाटू जी का? खाटू जी का नहीं है, वो खाटू जी नहीं है, ठाकुर जी कान्हा जी का। हाँ, और बर्थडे क्या खा रहा है? पराठा खा रहा है, आलू का पराठा खा रहा है। बनू आपने व्रत नहीं रखा कृष्ण जी के लिए? फ्रेंड्स हमने जो अपने कान्हा जी को जो ड्रेस पहनाई है अभी जो मैंने आपको दिखाई, वो जो ड्रेस है वो भी हमारी शॉप की है और रात को पहनेंगे वो भी हमारी शॉप की है। तो इस बार हम सिंपल सादा में लाए थे, ज़्यादा डेकोरेटिव या महंगी नहीं लाए थे। कोशिश करेंगे अगली बार, या फिर अब तक ट्रिप लगा तो बीच में भी ले आएंगे हम। तो कोशिश करेंगे इस बार और अच्छी लेके आएँ, क्योंकि हमें पता लग गया है कि सब तरह के कस्टमर आते हैं, सब तरह की चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी। पहले हमें लगा पता नहीं इतना महंगा ले लें, क्योंकि वो जो ड्रेसेस होती हैं ना वो बहुत महंगी होती हैं और फिर कस्टमर को वही 40-50 रुपये या 60 रुपये खर्च करने होते हैं। अब इतनी महंगी ड्रेस लोगे तो 100 से तो ऊपर ही आएंगी, 150 एक मतलब 100 से लेकर 150 को 200 तक के बीच में होती हैं वो ड्रेसेस। तो भैया उसके लिए माइंड से प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है और हम उसमें पैसा फंसाएं, इसलिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। तो इस बार हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अकेला आया हूं और मधु घर पर ही है, बच्चों का वही काम हो जाता है, घर पर भी बहुत से काम है। तो जन्माष्टमी थी इसलिए मैं आ गया सुबह दुकान पे। यहाँ आना भी जरूरी था, कस्टमर आ रहे थे यहाँ पे और काफ़ी झूले थे हमारे पास, तो झूले भी काफ़ी सेल हुए और टोकरियाँ भी काफ़ी सेल हुई यहाँ से। तो आज मैं दिखाता हूँ कितना आइटम बचा है मेरे पास। एक ये वाला झूला बचा हुआ है मेरे पास अभी, और एक ये बड़ा वाला झूला बचा हुआ है, ये देखिए। बाकी सारा सेल हो गया और ये कुछ कपड़े हैं अभी जो शाम तक सेल होने हैं, और ये पगड़ियाँ हैं जो इतनी बची हैं, टॉप्स वगैरह इतने बचे हैं। ये काफ़ी आइटम सेल हुआ कल हमारा और बहुत अच्छा लगा, कस्टमर भी आते रहे रात को। और ये नया हमारा स्टॉक आया है, ये फ्लावर पॉट है। ये आप इस पर पॉट रख सकते हैं, बड़े भी, थोड़ा ज़्यादा बड़े ना हो, छोटे छोटे आप रख सकते हैं इसको। और ये देखो एक ये है, देखिए आप, एक ये है 3 सेट है, ये 2 सेट है। हेलो फ्रेंड्स, शाम को ये आ गए थे मुझे लेने के लिए और मैं आ गई थी शॉप पर 5 बजे चाय लेकर। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारा सामान जो आया था, झूले वूले, तो झूले थे, ड्रेस वगैरह थी, तो उसी वजह से थोड़ा सा भीड़ हो जाती है। जैसे कोई ना भी हो, कोई आ रहा है, देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर उस वजह से मैं आ जाती हूँ कि 1 से 2 अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई एक लेडीज़ आती है तो उसके तक 2-4 बच्चे आ जाते हैं, फिर वो गड़बड़ होता है, सामान इधर उधर हो जाता है, इसलिए। और अभी हम बैठे हैं शॉप पर और टाइम तो 7:30 बज गया होगा, अंधेरा हो गया है। और हमारे झूले, बहुत सुंदर सुंदर झूले लाए थे, मैंने इनसे सुबह बोला भी था, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में नहीं आई थी, ये और आरविशी आए थे, तो झूले बहुत सुंदर सुंदर थे, पर इन्होंने वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको दिखाती, वरना पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया था इस बार। अभी 2-3 बच रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हैं वो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला एक ये है और एक ये बड़ा। वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं आ रही जितना ये रियल में अच्छे हैं। और इधर हमारे ये सारा ड्रेस, मुकुट्स और माला वगैरह है। अभी देखो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, दुकान में इतना उजाला और बाहर एकदम अंधेरा, क्योंकि सामने प्लॉट है। आगे चल के वो घर बनेगा, दुकान बनेगी, मैरिज होम बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन जब तक नहीं है खाली तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे हमारी शॉप है ना, वहाँ से ये रोड भी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, मतलब किराए से पे रोड पे हमारी दुकान पड़ती है, तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड सामने ही रोड है बिल्कुल, जस्ट सबको पता लग चुकी है आसपास के इलाके में हमारी दुकान का कि नई दुकान खोली है, तो रिस्पॉन्स अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी देखो आप, मतलब टाइम देना पड़ता है किसी भी बिज़नेस में आपको,
तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से धीरे धीरे हम सोचेंगे कि और अच्छा चले हमारी दुकान, क्योंकि सब्र करना पड़ेगा हमें और हम करेंगे भी। और हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा भाई, डेली रहता है बढ़िया बढ़िया, सभी दुकानदार को रहना चाहिए। और कस्टमर भी काफ़ी आए आज, क्योंकि त्योहारों पर तो सीजनेबल चीज़ें चलती हैं ना। जन्माष्टमी है, कल भी रहेगी चीज़, इसलिए मैंने मधु को लेके आया था, क्योंकि अकेले की उसकी नहीं है। आज मैं दिन में नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आरविश आ गया था। तो बस यही है। और अभी तो हमारा मेन त्यौहार बाकी है, जो कि हम सब औरतों का फेवरेट होता है, करवा चौथ। और उस पर जो कलेक्शन आएगा मैं आपको पहले से अपडेट करूँगी। वैसे तो हमारी नवरात्रि भी आ रही है, जो हमारी सबसे मेन होती है पूजा में, जिसको हम सबको इंतजार रहता है। पूजा करेंगे, 9 दिन व्रत रखेंगे, है ना, कितना अच्छा लगता है। देवी माँ को अपने घर बुलाएंगे, पर उसके तभी से हमारी करवा चौथ की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये फेस्टिवल हमारे मेन फेस्टिवल है, जो कि हमारा जो गणेश चतुर्थी आएगी अब, उसके बाद फिर कनागत आ जाते हैं। आप कनागतों में आपको सबको पता है कि सिर्फ हम पितरों की पूजा वगैरह करते हैं। तो उसके बाद तो फिर हमारा जो मेन त्यौहार आएगा अपना देवी का आएगा, दुर्गों का, और हमारी करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली और शादी, या फिर तो सीज़न ही सीज़न है। तो आपको जो भी हमारे शॉप पर नया माल आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको आसपास के जितने भी हैं, हाँ, स्टेटस भी लगाते हैं हम लोग, उस पर भी देखा करें आप, वीडियो भी डालते हैं यूट्यूब पर, उस पर भी देखा करें। जो भी आपको चाहिए आपको सब मिलेगा। तो तब तक हम बहुत कुछ सामान रख लेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ के जो भी ग्राहक आते हैं, हम लोग उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। नुमाइश में तो हमने बना ली थी, बट अभी हम यहाँ इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि देखो, हाँ, किसी को बुरा लग सकता है कि हमसे बिना कुछ वीडियो बना रहे। अब नुमाइश में तो एक तरह से वो कैमरा का काम कर रहा था कि बना भी लो, और कोई कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं था किसी को, मतलब। तो अब यहाँ तो भैया पूछो तो बात बनाने का, लेकिन अभी हम पूछ नहीं रहे क्योंकि हमें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है प्रॉपर। तो जान पहचान करना, पहले अपना मतलब अपना व्यवहार दिखाना कि हाँ कैसे लोग हैं ये लोग, उस तरह का थोड़ा सा ट्रस्ट वगैरह हो जाता है। उसके बाद फिर अगर उन लोगों को लगेगा तब हम लोग वीडियो शूट करेंगे उन लोगों की। अदरवाइज़ ऐसे चुपके चुपके उनकी वीडियो शूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहीं रुकना है, यहीं रहना है। अभी तो दुकान लिए तो फालतू में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बात हो, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए कुछ दिन जब सबको लग जाए, क्योंकि हम अपना विजिटिंग कार्ड सबको दे देते हैं, तो सबको लग जाएगा कि हाँ मतलब ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या हमें नया स्टॉक देखने को मिलेगा, तो अगर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम बना लेंगे उनसे पूछ के। लेकिन अभी हमने नहीं पूछा है उनसे। तो बस बने रहना हमारे साथ इस तरह ही। और आज तो मेहंदी की किट भी बहुत बिक रही है, क्योंकि मेहंदी लगाते हैं सब जन्माष्टमी पे भी। हमारी तो छूट गई देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो चलो अब बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करिएगा। बाय बाय।